आपके मन में वैसे तो भक्ति की कामना रखनी चाहिए, फिर भी यदि आपके मन में संसार की कोई कामना है तो इनसे मांगो। फिर उस कामना को किसी के आगे नहीं कहना, चाहे आज ही पूरी कर दे चाहे देर सवेर कभी भी। लेकिन नियम बस यही है, जो भी कामना आज आप लोग करेंगे ठाकुर जी से, वो कामना किसी के आगे रखना नहीं, किसी को बताना नहीं। जैसे संतान नहीं है, संतान की कामना कर दे इनसे। अब कोई कह दे अमुक डॉक्टर के पास जाओ, वहां आपके यहां संतान हो जाएगी, इस बीमारी का अमुक जगह इलाज है, फिर भी वहां जाना नहीं। अपनी कामना को किसी को बताना नहीं। मैं आपको बताता हूं कामना पूर्ति के ढंग क्या है। यदि आप, क्योंकि हम लोग सकाम भगत भी नहीं है, मतलब कामना करना भी नहीं जानते, कैसे करते हैं। जब भी भगवान से कोई, चाहे संसार की चीज, जब भी कोई मांगो, उस कामना को किसी और के आगे मत रखो। यदि कोई और आपकी कामना को पूर्ति करने जा रहा है, तब भी आप कहना नहीं नहीं नहीं, अब तो ठाकुर जी देंगे तो ठीक, नहीं तो और नहीं, अब कहीं से तू दे गर जहर वो भी मंजूर है, गैर अमृत भी दे तो गवारा नहीं। जैसे उदाहरण के रूप में ध्रुव भक्त जब घर से निकला, मन में कामना लेकर के, क्या? पिता की गोद, राज्य की प्राप्ति। तो बीच में देवर्षि नारद जी आए, तो वहां देवर्षि नारद जी ने कहा अब मेरे साथ चलो वापिस, तपस्या करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? कहता मैं दिलवाऊंगा तुमको राज्य, मैं दिलवाऊंगा तुम्हारा हिस्सा, मैं बैठाऊंगा तुमको तुम्हारे पिता की गोद में, मत जा तपस्या के लिए। तो बोलो नारद जी के कहा कि ठीक है, आप यदि गोद में बैठाएंगे तो ठीक है, मैं चलता हूं वापिस, बिठाओ मुझको मेरे पिता की गोद में, दिलाओ मेरा हिस्सा। और नारद जी की बात पिताजी माने, उनको पता था, लेकिन नहीं कहा नारद जी को कि चलो वापिस, नहीं, अब तो मांग उनके आगे रखी है, किसी और के आगे अब नहीं रखना है। तू दे गर जहर वो भी मंजूर है, लेकिन गैर अमृत भी दे तो गवारा नहीं। यदि आपको अपनी कामनाओं की पूर्ति करना है तो एक ही नियम है, वो ये, उस कामना को किसी के आगे रखना नहीं। यदि कोई बिना रखे भी आपकी कामना पूर्ति करने जा रहा है, तब भी आप कहेंगे नहीं चाहिए, उन्हीं से चाहिए। नारद जी कहते मैं तुम्हारी कामना पूरी करूंगा, लेखक कहा नहीं नहीं, उन्हीं से कराऊंगा, उन्हीं से वरदान मांगूंगा। तो पहली शर्त क्या है? कामना की पूर्ति जब करानी भगवान से, कामना भगवान के आगे रखनी, फिर किसी और को बताना नहीं। कोई आपकी कामना पूर्ति करने वाला आ जाए तब भी कहना नहीं, उन्हीं से करानी। और दूसरी शर्त है, यदि हमारी कामना पूरी नहीं की इन्होंने, तब भी आप श्रद्धा को डावाडोल नहीं करोगे, नहीं यही करेंगे। यदि ये नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कामना पूर्ति में जो लाभ है उससे ज्यादा लाभ कामना की पूर्ति ना हो उसमें लाभ ज्यादा है। क्योंकि मैंने कामना आज तक को किसी को बताई नहीं है, पूरी करेंगे। यदि नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब न होने में ही कामना की पूर्ति, न होने में हमारा लाभ देखा होगा। क्योंकि भगवान से कोई जहर मांगेगा आत्महत्या करने के लिए, माँ बाप से जहर मांगेगा आत्महत्या करने के लिए, तो माँ बाप नहीं देंगे। तो हर कामना की पूर्ति माँ बाप नहीं करते, उसी कामना की पूर्ति माँ बाप करते हैं जिसमें बच्चे का भला हो। अब छोटा सा बच्चा रोने लगा, माँ से मैं भी कैंची लूंगा, मैं भी सुई लूंगा, तो क्या माँ सुई कैंची दे देगी छोटे से बच्चे को? तो आप पहली शर्त, आप कामना इन्हीं से करेंगे, किसी और से नहीं, और उस कामना को किसी को नहीं बताओगे, पहली शर्त। दूसरी शर्त, यदि कामना पूर्ति नहीं हुई, ये नहीं मानना कि भगवान ने मेरी सुनी नहीं, भगवान ने सुन ली, वो जानबूझ के कामना की पूर्ति नहीं कर रहे, इसमें तुम्हारा भला नहीं। ये दो बातें हमारी मानना, तो मन शांत हो जाएगा। जो हमारी कामनाएं हमको कष्ट देती हैं, तो भगवान दो कामों में से एक काम करेंगे। क्या? ये तो कामना पूर्ति कर देंगे, या कामनाओं से तुम्हारे मन को हटा देंगे। यदि आपका भला नहीं है उसमें, तो भगवान आपके मन से इच्छा ही खत्म कर देंगे, फिर सुनेंगे। यदि आपने मेरी बात मानी, तो दो कामों में से एक काम होगा, या तो कामना की पूर्ति होगी, या कामना से मन हटेगा। इसलिए सब आज गिरिराज जी सामने है, मांग लो,
किसी को बताना नहीं। हाँ, जब आपकी कामना की पूर्ति हो जाए तो यहां जरूर आना मत्था टेकने के लिए ठाकुर जी को, कुंज महल सरकार को प्रणाम करने, धन्यवाद देने अवश्य आना। अब आज से पहले मैंने कभी ऐसा कहा नहीं था, पहली बार कह रहा हूं। किसी को कोई भी कामना करना, बस किसी को बताना नहीं। कामना की पूर्ति हो तो यहां प्रणाम करने आना, किसी को बताना नहीं। और एक चमत्कार आप देखेंगे, यदि कामना की पूर्ति नहीं हुई तो आपका मन ही हटा देंगे वहां से, क्योंकि कामना है और पूर्ति ना हो तो फिर मन दुखी होता है। तो भगवान आपके मन को दुखी नहीं होने देंगे, कामना पूरी नहीं करेंगे और मन से कामना को हटा देंगे। ऐसा कम होता है, ज्यादातर कामना पूरी होती। आप सब लोग आज मांग लो ठाकुर जी से जो भी कामना करनी है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ये ना कामना कर देना कि महाराज जी एकांत में ना जाएं, हाँ गड़बड़ हो जाएगा भाई। तो प्रभु ये कामना मेरी है, इनकी बात ये मानना नहीं, अगर ये मुझको रोके तो